वो आ रहा है गालियाँ खा रहा है बैठा हुआ, सामने वाला ओए देशद्रोही, ओए आतंकवादी कह रहा है। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम 5,000 के लिए इस्लाम को गालियाँ दिलवा रहे हो, मजहब को गालियाँ दिलवा रहे हो, अपनी दाढ़ी को टोपी को बदनाम कर रहे हो। तो ऐसे रेंटल मुल्लाओं पे FIR बीजेपी को करनी चाहिए ताकि ये लोग ना जाएं। और ये जितने फ्रिंज एलिमेंट, जितने स्ट्रीम चैनल वाले, जब कोई जाएगा नहीं तो ये टूटेंगे कैसे? और ये वही महमूद मदनी साहब है, अगर आपको याद हो, जिस टीवी चैनल पर, सुदर्शन चैनल पे इन्होंने 3-4 केस कर रखे थे, जनाब उसी पर जाकर बैठ गए थे अपना आपको प्रोटेक्ट करने, और 40 मिनट का वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देकर आए थे। और किस तरह सुरेश चाणक्य इनके ऊपर चढ़ रहा था, डोमिनेट हो रहा था, आपके हमारे महादेव तुम्हारे अल्लाह से बड़े हैं, तो मदनी साहब कर रहे थे। तो आपके पास सबाब तो होते नहीं है, आप जाते क्यों हैं? यानी जिस चैनल पे आप कार्रवाई कर रहे हो, चैनल पे जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं। कितनी ऐसी हैं जहां छतों पे से भगवा बंदर पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वाले उठा रहे हैं और मुस्लिम समाज की तरफ धे दबादब मार रहे हैं। तो इन्होंने जो सारा का सारा ड्रामा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन पे भी सज़ा होगी। एक जुल्म को आप कब तक करते रहेंगे? एक समाज को आप कब तक टारगेट करेंगे? लगातार सन 2014 से मुस्लिम समाज की जो आपने ऐसी तैसी मार कर रखी है, जिस तरह आप मुस्लिम समाज को, दलित समाज को टारगेट कर रहे हैं लगातार, तो आप देखिएगा इनकलाब आएगा, भारत फिर जागेगा। भारत जो गुलामी की तरफ चला गया, इस बार इन काले अंग्रेज़ों से इंशाल्लाह भारत में इनकलाब आएगा और तमाम लोग जागेंगे और देखेंगे कि संविधान को किस तरह बचाया जाता है। और वो दौर आ गया, सऊदी अरब से उसकी नींव पड़ गई। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, दलित समाज जागेगा कि देखो बाहर वाले मुल्क वाले हमारे लिए बोल रहे हैं, उनको अकल है, तो हम अपने लिए क्यों नहीं बोल सकते? हम अपनी आवाज़ खुद क्यों नहीं बुलंद कर सकते? हर एक कोई डरता है, अगर हम बोलेंगे तो हमारे पे कार्रवाई हो जाएगी, अगर हम बोलेंगे हमारे पे UAPA लग जाएगा। नहीं लगेगा, कितनों पे लगाएंगे? नहीं है इतनी जेलें, नहीं है इतनी गोलियां कि आपको जेलों में भर दिया जाए। आप 90 करोड़ लोग हैं भारतीयों जिन पे जुल्म हो रहा है। अगर आप नहीं जागे, भारत का संविधान जिस तरह 6 सालों में लगातार और होगा। प्लीज जाग जाओ, भारत को बचाओ, भारत की माओ को बचाओ, भारत के किसानों को, जवानों को, पत्रकारों को बचाओ। ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आप तो पत्रकारिता को सुनाती रहती हैं, चौथे स्तंभ को बंद करने की बात करती हैं। आप जो है सोशल मीडिया हैं, आप स्ट्रीम चैनल वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया में और स्ट्रीम चैनल में फ़र्क होता है। स्ट्रीम चैनल जो एक होता है वो एक नेशनल चैनल होता है जिसकी बाइट तमाम दुनिया में चलती है। ये जब भी बकवास करते हैं पूरी दुनिया देखती है। लेकिन आप जो हैं, आप सोशल मीडिया, आपको सिर्फ वही लोग देखेंगे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। और आप ही लोगों की वजह से आज पता चला कि भारत में कुछ भी चंगसी नहीं है। आप लोगों ने लगातार 4 साल से जो कमर कसी है अपनी जिंदगियों को, एक तरह से कहिए कि आपने कफन बांधा है अपनी जिंदगी के साथ। आप लोग शायद खिलवाड़ी कर रहे हैं। आप मोदी सरकार के मुंह में, हलक में हाथ डाल के सरकार के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ जिस तरह लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, तो आप लोग वाकई अप्रिशिएट के लायक हैं। आपको सैल्यूट बनता है। आप लोगों की वजह से आज दुनिया ने देखा कि भारत में कुछ भी चंगासी नहीं है। भारत में लगातार 6 सालों से दंगासी और दंगासी चल रहा है, जो कभी दलितों पे चल रहा है, कभी किसानों पे चल रहा है, कभी जवानों पे चल रहा है। आप अप्रिशिएट उन्हें नहीं करेंगे? अमीश देवगन देखो डिबेट लाते हैं और DNA दिखाते हैं, सुधीर चौधरी देश के हालातों पर बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं भी मोदी जी की तरह कहूँ कि मैं भी फ्रिंज एलिमेंट को प्रमोट कर रही हूँ? ये तो फ्रिंज एलिमेंट है। ये फ्रिंज एलिमेंट है। जो आप बताइए, दो देश का माहौल ख़राब करे, हर वक्त जिहाद, हर वक्त मुल्ले, हर वक्त मंदिर, हर वक्त शिवलिंग ढूंढे, तो ये ड्रामे नहीं होने चाहिए। आप माहौल दिखाइए, आप मुद्दे दिखाइए, मुद्दों पे बात करिए, भारत की आर्थिक स्थिति दिखाइए, आप महिलाओं का दिखाइए क्या हो रहा है, आप किसानों का दिखाइए, कितने किसान खुदकुशी करके मर रहे हैं, किस तरह भारत में जुल्म हो रहा है, किस तरह टॉर्च, वो तो दिखाते नहीं है। तो ये फ्रिंज एलिमेंट है। अगर 1 महीने के लिए, मैं लगातार 3 साल से बोली, सिर्फ 1 महीने के लिए अगर स्ट्रीम चैनल पे ताले मार दिए जाएं और सोशल मीडिया कह दिया जाए, देखो तो पूरे भारत में सब कुछ चंगासी हो जाएगा। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जाती है, सोशल मीडिया पर हकीकत दिखाई जाती है। अब जो ये मोदी जी हर जगह चंगासी दिखा रहे थे, मन की बात में आके 1 घंटे, बताइए कितनी शर्म की बात है। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री मन की बात कर रहा है। अरे मन की बात बीवियों से करते हैं कि जनता से करते हैं? पब्लिक के साथ आप अकल की बात करिए, आप जनता से अकल की बात करिए, जनता को बताइए किस तरह काम करना है। लेकिन ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है और जिस तरह ये पार्टी बेनकाब हुई है और एक के बाद एक गलती करे जा रही है, और जिस तरह आप नुपुर शर्मा पे FIR करिए, तो मोदी जी आपकी दूर की नज़र जो काम कर रही थी और पास की कमज़ोर थी, 13 दिन बाद आपने FIR करी, क्यों? सिर्फ नुपुर शर्मा पे FIR नहीं हुआ, उसके अलावा 36 लोगों पे
जो धर्म पर टिप्पणी की उन पे हुआ, उन पे आप क्या- एक बात बताइए, एफआईआर तो मजाक हो गया है। एफआईआर का पहले मतलब होता था, एफआईआर का मतलब होता था किसी को बंदे को उठाया जाएगा, केस चलेगा। अब तो एफआईआर मजाक हो गया। आप थानों में जाकर देखिए, लाखों की तादाद में आपको ऐसी एफआईआर मिल जाएंगे जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर करके रख लेते। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर मेरे पे भी जामिया में हमला हुआ था, मेरा मोबाइल छीना गया था और उसके बाद मैंने एफआईआर करी थी। मेरे ऊपर एसएचओ ने यहाँ पर क्रॉस एफआईआर करके मेरी एफआईआर खत्म कर दी और क्रॉस एफआईआर पे मैं अपनी 4 डेटे कर चुकी हूँ। यानी जो मेरी मैन एफआईआर थी वो पता नहीं कहाँ चली गई। तो एफआईआर जो खेलते हैं, ये सारा थानों का लेना देना होता है, ये पैसे खा के एफआईआर को दबा देते ये हैं। जो एफआईआर हुआ है तो नुपुर शर्मा की वजह से और भी लोगों पर हुआ। नहीं तो जो और नुपुर, लोग शामिल मैं थे। यही तो कह रही हूँ कि अगर नुपुर शर्मा की वजह से औरों पर एफआईआर होती है तो वो दबादब उठ रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को सिक्योरिटी दी जा रही सही है, है उसके ना, लिए जो कंपेन मौलाना करा थे, जा रहा है। जो मौलाना थे, जो मुसलमान थे, वो भी शामिल है इस टिप्पणी में। नहीं, अगर वो तो अगर जो मौलाना टिप्पणी करते हैं दूसरे धर्म पे तो गलत है ना। नहीं नहीं, किसी मुसलमान, मुझे, मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा, मैंने तो आज तक मुस्लिम बेवड़ा नहीं देखा जो हिंदू धर्म को गालियां दे रहा हो। आप एक दिखा दो, आज तक मैंने कोई मुसलमान का बेवड़ा भी नहीं देखा जो नशा करता हो कि वो दूसरे धर्म को गालियां दे रहा हो। हाँ, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो रेंटल मुल्ला जाते हैं, स्ट्रीम चैनल पे जाते हैं 5,000 के 7,000 के लालच में, और कुछ लोग ऐसे जाते हैं जो कहते हैं हम पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, पता बहुत कुछ नहीं ऐसे लोग होता। हैं जिसमें मौलाना उन्हीं की नहीं है। नहीं, उन्हीं की, अभी जैसे एक मौलाना साजिद रशीद है, वो आ रहा है गालियां खा रहा है बैठा हुआ, सामने वाला ओए देशद्रोही, ओए आतंकवादी कह रहा है। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम 5,000 के लिए इस्लाम को गालियां दिलवा रहे हो, मजहब को गालियां दिलवा रहे हो, अपनी दाढ़ी को, टोपी को बदनाम कर रहे हो। तो ऐसे रेंटल मुल्लाओं पे एफआईआर बीजेपी को करनी चाहिए ताकि ये लोग ना जाएं। और ये जितने फ्रिंज एलिमेंट, जितने स्ट्रीम चैनल वाले, जब कोई जाएगा नहीं तो ये टूटेंगे कैसे? आप डिबेट में जाना बंद कर दें, यानी मुस्लिम समाज अगर डिबेट में जाना बंद कर दे तो ये लोग भौंकना बंद कर देंगे, नफरत फैलाना बंद कर देंगे। आप कह रही है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, मौलाना महमूद मदनी कहते हैं पार्टी से निकाला गया, ये बहुत अच्छा कदम है। तो मैं नहीं, महमूद मदनी को आप क्या कहते हैं? महमूद मदनी एक पॉलिटिकल धर्मगुरु हैं, वो सरकार के साथ मिलते हैं। महमूद मदनी के तार लोग कितने बताते हैं कि आरएसएस से निकलते हैं। महमूद मदनी की दुकान बंद हो जाएगी अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। तो महमूद मदनी तो हमेशा अपने आप को सिक्योर करते हैं, और ये वही महमूद मदनी साहब है, अगर आपको याद हो, जिस टीवी चैनल पर, सुदर्शन चैनल पे, इन्होंने 3-4 केस कर रखे थे, जनाब उसी पर जाकर बैठ गए थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने, और 40 मिनट का वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देकर आए थे, और किस तरह सुरेश चाणक्य इनके ऊपर चढ़ रहा था, डोमिनेट हो रहा था, आपके हमारे महादेव तुम्हारे अल्लाह से बड़े हैं, तो मदनी साहब कर रहे थे। तो आपके पास सबाब तो होते नहीं है, आप जाते क्यों हैं? यानी जिस चैनल पे आप कार्रवाई कर रहे हो, चैनल पे जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाते? स्ट्रीम चैनल वाले इनकी ऐसी तैसी मार कर रहा हूँ, बुलाए मुझे, मेरे सामने बोले इस्लाम के खिलाफ या संविधान के खिलाफ या जनता के खिलाफ, इनके वही मैं मुंडी रगड़ कर रहा हूँ, मुझे बुलाए ना, मुझे नहीं बुलाएंगे। ये उन लोगों को मैं बताऊंगी ना, जिस तरह स्ट्रीम चैनल पर नफरतें फैल रही हैं, मेरे सामने बोल के दिखाए ना एक लफ्ज़। जब आप सुनते हैं, दुनिया आपको जब सुनाती है, आप सुनना बंद कर दें, दुनिया आपको सुनाना बंद कर देगी। अच्छा, आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया का विरोध भी बहुत सारे लोग करते हैं, फिर उस पर जाकर बैठकर अपनी बात भी रखते हैं। जब भरोसा उन पर नहीं है, क्या जरूरत है मदनी को, या क्या जरूरत है किसी को वही तो भाई मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उनके खिलाफ केस करते हैं और उन्हीं के चैनल पे जाके बैठ जाते हैं, उन्हीं पे जाके आप डिबेट सजाते हैं, और उन्हीं डिबेट में थोड़ा बहुत घुमा के कहीं ना कहीं इस्लाम आ जाता है और इस्लाम को गालियाँ देनी शुरू हो जाती हैं। तो क्यों जाते हो भाई? मत जाओ ना। आप सोशल मीडिया को देखो, सोशल मीडिया पे आप आवाज़ उठाओ। आप जाओगे तो क्या मदनी साहब, आप मदनी साहब का इंटरव्यू नहीं लोगे? लोगे नहीं? मना किया है उन्होंने, यही बात। अभी मिल्लत टाइम्स के पत्रकार हैं शम्स तबरेज़, उन पर कार्रवाई भी हुई है, एफआईआर हुई है। उन्होंने टाइम मांगा था मदनी साहब से, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, मदनी साहब ने मुझे मना कर दिया, और उन लोगों को बाइट दे रहे हैं जिनका ये मुखालफत करते हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, आप लोगों को नहीं देंगे क्योंकि आप ट्रू आवाज़ हो, आप भारत की, नेशन की ट्रू आवाज़। और बाकी अगर चौथा स्तंभ हो तो सोशल मीडिया है, आपको तो नहीं देंगे बाइट, क्योंकि उन्हें पता अगर आपको बाइट दी तो सरकार नाराज हो जाएगी। मिले हुए हैं क्या ये? सब मिले हुए भैया, सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं। धर्म गुरु के आड़ में सभी आपको बेवकूफ़ बना, कोई धर्म गुरु नहीं। अगर ये धर्म गुरु होते, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर बोलते। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक ऐसे बुजुर्ग जो 85 साल के बंदे होकर, और उनको ईशा की नमाज के वक्त उठा लिया गया था, 7.5 महीने हो गए, नहीं खोला किसी कौम ने मुंह, नहीं बोला अलाना फलाना ढिमकाना जमाना, सारी बातें होती हैं। हम तो केस लड़ रहे हैं। केस कैसे लड़ रहे हैं भैया? शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया था, 25 करोड़ के वकील कर दिए थे और 1 महीने में बाहर आ गया था, जबकि उस पर गुनाह साबित कर दिया था सरकार ने जिस तरह। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो एक ऐसे बुजुर्ग जो भारत को दीन की तरफ लेकर जा रहे थे, कोई उनका कोई ऐसा काम नहीं था। आप आरोप लगा रही हैं
जब वो भी तो कौम कहते हैं ना, कौम के रहनुमा। नहीं, कौम के रहनुमा नहीं है, वो पॉलिटिकल धर्म गुरु है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और अभी जिस तरह देवबंद में 2-3 दिन का धर्म संसद सजाई गई, आपको क्या लगता है मुसलमानों के लिए सजाई गई थी? किसके लिए सजाई? नहीं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एक शगुफा छोड़ दिया बीजेपी ने, तो उसके लिए सजाई गई थी। भैया देखो ये मत लाना, नहीं तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, अकाते ज़काते खैराते जो दुनिया से भारत में आ रही हैं वो बंद हो जाएंगे। तो आप समर्थन में हैं क्या? किसके समर्थन में? सिविल कोड के? नहीं, समर्थन में नहीं, अगर आता है तो नुकसान हमारा तो नहीं है। कम से कम इन चीजों पर लगाम लगेगी। ये जो मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को ठग रहे हैं, लुटेरे बैठे हैं और मुस्लिम समाज का उद्धार नहीं करते। और मुसलमानों के लिए तो बात करी थी उन्होंने, क्या बात करी थी मुद्दों पर, मुसलमानों के लिए? कैसे पिछड़ रहा है तो मुसलमानों के लिए तो फिर वैसे साहब भी बात करते हैं, तो गलत है। नहीं, मैं ये, अगर आप ये कह रहे हो कि ये बात करते हो मुसलमानों की, तो वैसे साहब भी बात करते हैं। वो तो नहीं कह रहे कि मैं धर्म गुरु हूँ या मैं कुछ ऐसा चला रहा हूँ। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ चौका मार देता है। कोई मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। मुसलमान इस वक्त ऐसे हैं कि उनकी कश्ती बिना मल्लाह के जा रही है। उनको एकजुट हो जाना चाहिए, अपने ही अंदर छोटे छोटे रहनुमा पैदा करने चाहिए। अब आप देखिए पंजाब के शाही इमाम है, मैं उनको एक आध बार देखा, इतना खुल के बोलते हैं माशाल्लाह, इतना हक के लिए बोलते हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए बोले, हालात के लिए बोले। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, कभी नहीं, लेकिन एक मस्जिद का जो शाही इमाम बोल रहे हैं तो ये अपने अंदर है रहते हैं। जाम मस्जिद के शाही इमाम तो नहीं बोलते। तो ये तो सारे के सारे गवर्नमेंट के चाटुकार हैं। ये सोचते अगर हम बोले तो सरकार नाराज ना हो जाए, मुसलमान भाड़ में जाए भारत का 40 करोड़, लेकिन सरकार नाराज नहीं होनी चाहिए। इन लोगों का ये एजेंडा है और ये एजेंडा आप लोगों को नाकाम